हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ स्फेरिकल शेल रोल्स अप an inclined plane, reaches some height and then rolls down. Without slipping throughout these motions, the direction of frictional force acting on the spherical shell are, here we have given four options. First, up the incline while ascending and down the incline descending. Second, up the incline while ascending as well as descending. Third one, down the incline while ascending and up the incline while descending. Fourth one, down the incline while ascending as well as descending. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is condition for pure rolling, that is given as V equals R omega. Now here V is the translational velocity and omega is the angular velocity. Now अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है जो कि थीटा एंगल पे यहाँ पे इंक्लाइन है. इसमें एक स्फेरिकल शेल दे रखा है जो पहले अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है अप टू द पर्टिकुलर हाइट और उसके बाद अगेन इसी इंक्लाइंड प्लेन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है. हमें दोनों कंडीशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू को यहाँ पे इंडिकेट करना है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर प्योर रोलिंग के केस में हमारे पास जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उस पर्टिकुलर केस में उसकी जो वेलोसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इट इज गिवन एज 0, यानी उसमें यहाँ पे कोई भी मोशन नहीं होता है. और सिंपली अगर हम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी को देखते हैं दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन एंड एंगुलर मोशन, उस केस में वी कैन से जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होती है इट इज गिवन एज आर ओमेगा. तो प्योर रोलिंग के लिए हमें इस कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाई करते रहना पड़ेगा. एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जब ये अपवर्ड और डाउनवर्ड इंक्लाइंड प्लेन में मोशन कर रहा है दोनों कंडीशन में यहाँ पे प्योर रोलिंग की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. तो सबसे पहले हम कंडीशन लेते हैं व्हेन शेल इज मूविंग अपवर्ड. जब हमारे पास जो शेल है ये अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कर रहा है तो ये हमारे पास आ गया इंक्लाइंड प्लेन विच इज मेकिंग एट एंगल थीटा. ये आ गया स्फेरिकल शेल. इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा दैट विल बी mg, जिसके हम दो कंपोनेंट अगर हम यहाँ पे बनाएं ये बन जाएगा mg cos थीटा और ये बनेगा हमारे पास यहाँ पे mg sin थीटा. नाउ अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमें पहली बात जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी डायरेक्शन को यहाँ पे देखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स किस तरीके से एक्ट करेगा. तो उसके लिए हमें ये कंडीशन दिमाग में रखनी पड़ेगी कि v की वैल्यू हमेशा r ओमेगा के बराबर यहाँ पे होनी चाहिए. तो जब ये इंक्लाइन कर रहा है, जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्लिनेशन इसका हो रहा है तो इसका मतलब जब ये ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ेगा h हाइट पे तो उस केस में जो इसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है ये डिक्रीज होगी. तो अगर ट्रांसलेशनल वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू को भी हर पॉइंट पे डिक्रीज होना पड़ेगा ताकि ये इस वाली कंडीशन को यानी प्योर रोलिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाए. नाउ सपोज हमारे पास यहाँ पे जो स्फेरिकल शेल है इस तरीके से मोशन कर रहा है तो अगर ये ओमेगा की वैल्यू इस तरीके से हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखने को मिलेगी तो एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट इसकी जो डायरेक्शन होगी ये कुछ हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगी. तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है इन दिस पर्टिकुलर केस वो ऐसी होनी चाहिए ताकि ये ओमेगा की वैल्यू को यहाँ पे डिक्रीज कर पाए. और ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन हमें मिलेगा ये फ्रिक्शनल फोर्स से हमें देखने को मिलेगा. सो वी कैन से फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इट शुड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ ओमेगा. यानी हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसी होनी चाहिए कि वो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू को डिक्रीज कर पाए. नाउ अगर हम यहाँ पे देखें कि जो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन है सपोज वो यहाँ पे अपवर्ड है, हम इसको डाउनवर्ड भी मान के सॉल्व कर सकते हैं, वहां से भी हमें आइडिया आ जाएगा. बट वी कैन से अगर हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे एक्ट कर रहा है. नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो एक्सिस दे रखी है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसिडर कर दिया. ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई फोर्स से और ये हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन आ गई. तो ये आ गई फोर्स की डायरेक्शन,
ये आ गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसके करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क जनरेट होगा इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, और जो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो ओमेगा की वैल्यू को डिक्रीज कर पाए। तो हम देखते हैं, हमने यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन को कंसिडर किया है लाइक दिस, और जो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू प्रोड्यूस होगी फ्रॉम द फ्रिक्शनल फोर्स वो कुछ इस तरीके से होगी, दैट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो ये टॉर्क प्रोड्यूस होगा ये ओमेगा को यहाँ पे रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, यानी जो हमने यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन को अज्यूम किया था दैट वन इज करेक्ट वन। तो यहाँ पे वी कैन से इन दिस केस द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ये हमारे पास यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे जब हमारे पास जो स्फेयर था स्फेरिकल शेल दैट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे ये आगे हमारे पास एंगल थीटा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है अभी, और यहाँ पे अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो जो v की वैल्यू है ये हमारे पास इंक्रीज करेगी। तो अगेन वी कैन से हियर यहाँ पे जो शेल है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो v है दैट शुड बी इक्वल टू r ओमेगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए v की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इसके करस्पॉन्डिंग ओमेगा की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। नाउ यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमारे पास यहाँ पे हेल्प करेगा विद द हेल्प ऑफ द टॉर्क प्रोड्यूस करके। लेकिन यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि जो टॉर्क है ये ओमेगा की वैल्यू को किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब मूव करेगा तो इस तरीके से हम ओमेगा की डायरेक्शन को कंसिडर करते हैं, इस तरीके से रोल करते हुए डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है अगर हम इसकी डायरेक्शन इस केस में डाउनवर्ड मान के चलते हैं तो यहाँ से हम देखेंगे ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, और जो सेंटर ऑफ मास के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी इट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ नाउ अगर हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स टॉर्क की डायरेक्शन को अज्यूम करें तो जो टॉर्क इसके करस्पॉन्डिंग आएगा इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर टॉर्क हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंडिकेट हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो ओमेगा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये ओमेगा को यहाँ पे रिड्यूस करने का काम करेगा। सो यहाँ पे हमें जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी डायरेक्शन को कुछ इस तरीके से समझना पड़ेगा ये ओमेगा की वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीज करे। तो हम यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन को अपोज करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया हमारे पास इंक्लिनेशन थीटा, स्फेरिकल शेल आ गया, इसमें यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है अभी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स को हमने यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में अज्यूम कर लिया। ये एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी इसकी, दैट विल बी द इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ पे अगर फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये आ गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा इट विल बी इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और हमने यहाँ पे जो ओमेगा की डायरेक्शन अज्यूम की थी दैट वाज आल्सो इन द सेम डायरेक्शन, यानी जो टॉर्क है हमारे पास ये ओमेगा को यहाँ पे इंक्रीज करने का काम करेगा। और यही हमारी रिक्वायरमेंट है कि v के साथ साथ जो ओमेगा है ये भी हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए इंक्रीज हो जाए। सो वी कैन से इन दिस कंडीशन ऑल्सो फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फेरिकल शेल आर अप द इंक्लाइन while ascending as well as descending. Option second will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.